जब थर्ड सीपीसी, फोर्थ सीपीसी, फिफ्थ सीपीसी में एयरफोर्स क्लर्क को ज़्यादा पैसा मिल रहा था, तो सिक्स सीपीसी और सेवन सीपीसी में उनको कैसे पैसा कम मिला, उनका ग्रेड पे कैसे कम हो गया, उनका पे लेवल कैसे कम हो गया। जब फिफ्थ पे कमीशन ने आर्मी क्लर्क को सीपीओ क्लर्क से ज़्यादा पैसा देना स्टार्ट किया, तो आर्मी क्लर्क का ग्रेड पे कैसे घट गया और सीपीओ क्लर्क का ग्रेड पे कैसे बढ़ गया। जय हिंद दोस्तों, आज हम थर्ड पे कमीशन का बात करेंगे। ये बहुत बड़ा अटपटांगा सा कंसेप्ट है कि एट्थ पे कमीशन में हम थर्ड पे कमीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि थर्ड पे कमीशन का जब आप बात ही नहीं करोगे तो एट्थ पे कमीशन तक पहुंचोगे ही नहीं। और सबसे बड़ा पे कमीशन जो था फिफ्थ सीपीसी और सिक्स सीपीसी, इन दो पे कमीशन को जब तक नहीं समझोगे तब तक एट्थ पे कमीशन में इसका कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए समझते हैं कि ये जो पे कमीशन और पे का क्या डिफरेंस है। पे कमीशन बोलता है कि जो भी इक्वल वर्क इक्वल पे के हिसाब से एक क्लर्क क्लर्क की तरह काम कर रहा है तो क्लर्क क्लर्क की तरह पैसा ही लेगा। तो कंबाटाइज क्लर्क में तीन कैटेगरी हैं। एक है सीपीओ क्लर्क, सीपीओ क्लर्क मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस क्लर्क, और दूसरा है एयरफोर्स क्लर्क, और तीसरा है आर्मी क्लर्क। हम पहले डिस्कशन करेंगे सिक्स सीपीसी में हुआ था क्या। सिक्स सीपीसी में क्या हुआ था कि एयरफोर्स क्लर्क को ग्रेड पे मिला था 2000 और बेसिक पे मिला था 6460 रुपये, और आर्मी क्लर्क को भी मिला था ग्रेड पे 2000 और बेसिक पे मिला था 6460 रुपये। लेकिन उसी टाइम पैरामिलिट्री फोर्सेस क्लर्क को मिला था 2400 ग्रेड पे, बेसिक पे 7510 रुपये, यानी कि टोटल पे 9110 रुपये, और उसके ऊपर 3% एनुअल इंक्रीमेंट। जबकि एयरफोर्स और आर्मी को 8460 रुपये और उसके ऊपर 3% एनुअल इंक्रीमेंट। इस डिफरेंस को लाने के लिए या फिर ऐसे ये जो पैसा फिक्स हुआ समझने के लिए आपको थर्ड पे कमीशन समझना पड़ेगा। थर्ड पे कमीशन में क्या हुआ था कि जो सीपीओ क्लर्क थे उनको बेसिक पे 260 रुपीज़ दिया गया था, एयरफोर्स क्लर्क को 285 रुपीज़ दिया गया था, और आर्मी क्लर्क को 215 रुपये दिया गया था। आर्मी क्लर्क वैसे भी ना एयरफोर्स के क्लर्क की तरह पैसा लिया, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह पैसा लिया। इनका सब पैसा 45 रुपीज़ पैरामिलिट्री फोर्सेस क्लर्क से भी कम रहा। लेकिन इसमें बड़ा खेल है एनुअल इंक्रीमेंट का। एनुअल इंक्रीमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस को 8 रुपीज़ मिला और एयरफोर्स को 7 रुपीज़ मिला। इसका मतलब एयरफोर्स को जो एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है उसका बेसिक पे को रिडक्शन मेथड में बढ़ा रहा है, यानी हर साल सीपीओ 8 रुपये बढ़ रहा है, मतलब 1 रुपये ज़्यादा बढ़ रहा है, और एयरफोर्स क्लर्क 7 रुपये बढ़ रहा है, मतलब 1 रुपया कम बढ़ रहा है। तो इसको रिडक्शन मेथड में आपका बेसिक पे बढ़ता गया। वहीं पर आर्मी क्लर्क जो थे उनका तो पहले से ही बेसिक पे कम था और उसको ऊपर से एनुअल इंक्रीमेंट 5 रुपये दिया, तो 3 रुपया हर साल रिडक्शन मेथड में आपका पे बढ़ता गया। जब फोर्थ सीपीसी आया, सीपीओ क्लर्क को मिला 975 रुपये, एनुअल इंक्रीमेंट 25 रुपये। हाँ, एयरफोर्स के क्लर्क को बेसिक पे जो है 1140 मिला, लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट मिला 20 रुपये। इसका मतलब हर साल 5 रुपये कम करके रिडक्शन मेथड में एयरफोर्स क्लर्क का बेसिक पे बढ़ता गया। रिडक्शन मेथड में मतलब आपका बेसिक पे कम होता गया। वहीं पर आर्मी का आज यूजल 920 रुपये दिया गया और एनुअल इंक्रीमेंट 15 रुपये दिया गया, यानी हर साल 10 रुपये आपका बेसिक पे से कम करते हुए आगे बढ़ते गए। अब आता है फिफ्थ सीपीसी। ये बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। ये बोल देते हैं कि जो आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स के क्लर्क के बेसिक पे में बहुत बड़ा अंतर है,
जिसको कि खत्म करना चाहिए। और उसी वजह से उन्होंने एक ट्रेड रैशनलाइजेशन का ऑर्डर पास किया था। और ट्रेड रैशनलाइजेशन मीन्स जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो एक्स ग्रुप में आएंगे, जो मैट्रिक हैं वो आएंगे वाई ग्रुप में। जो क्लरिकल ट्रेड है, सुनने में बहुत लोग बोल देते हैं कि क्लरिकल ट्रेड एक नॉन टेक्निकल ट्रेड है, लेकिन एआईसीटी ने क्लरिकल ट्रेड को डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट दे रखा है। और आज पर एआईसीटी जो क्लरिकल ट्रेड है यह एक टेक्निकल ट्रेड है, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का मिक्सअप ट्रेड है। तो कोई दो राय नहीं है कि एआईसीटी इनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे रहा है। और जैसे कि आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी मेडिकल कोर और अलग बहुत सारे कोर्स जो हैं, इनके टेक्निकल ट्रेनिंग को डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं। चलिए, वो एक्स एंड वाई ग्रुप का कहानी लंबा है, उस तरफ ना जाके हम मिनिमम बेसिक पे के ऊपर आ जाते हैं। मिनिमम बेसिक पे एयरफोर्स को दिया गया 3650, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि एयरफोर्स और आर्मी का दोनों का बेसिक पे सेम रहेगा। आर्मी को मिला 3250 और एयरफोर्स को मिला 3650। एयरफोर्स का एसी का रैंक और उसका पे उनका सर्विस में काउंट नहीं होता है। ये बहुत बड़ा विडंबना है, लेकिन उनका लांस नायक से यानी कि एलएसी से पे कैलकुलेशन होता है, तो हमने एलएसी से ही पे लिया जो कि 3650 है, जो लांस नायक का 3650 है और यहाँ पर सिपाही का 3250 है। आर्मी में लांस नायक का कोई पे होता ही नहीं है, वो 50 रुपीज मिलता है जो कि नायक होने पर विड्रॉ कर दिया जाता है। और ये दोनों सेम ही है, क्योंकि जब आप ग्रेड पे की बात करोगे तो ग्रेड पे दोनों का 2000 ही है। इसका मतलब जो 3650 मिल रहा था एयरफोर्स को वो करेक्टली मिल रहा था, और आर्मी क्लर्क को जो है 3600 मिलना था वो 3650 नहीं मिला। उसी टाइम अगर आप थर्ड पे कमीशन को लेके जाओगे, जो थर्ड पे कमीशन में सीपीओ आर्मी क्लर्क से ज्यादा ले रहा था, उसको 6 सीपीसी में आर्मी क्लर्क से कम दिया गया 50 रुपये, क्योंकि ये माजरा 50 सीपीसी में पता चल गया था कि आर्मी के क्लर्क को कम रुपए मिल रहा है, इसलिए आर्मी का क्लर्क को ज्यादा रुपए ले। और 50 सीपीसी का यही कहना था कि आप पहले ट्रेड रैशनलाइजेशन करो, और आपका ट्रेड रैशनलाइजेशन होने के बाद जो सिविल में पैसा लिया जा रहा है उससे आप ज्यादा पैसा लो, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स दोनों बराबर लो। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो सीपीओ 3200 ले रहा था और वहीं पर आर्मी 3250 ले रहा था और 50 रुपये ज्यादा मिल रहा था। तो उसी हिसाब से एयरफोर्स या तो 50 रुपये ज्यादा लेगा, या फिर आर्मी को भी ये 3650 लागू कर देना था। जो भी हुआ, सबसे बड़ा खेल बेसिक पे में नहीं है, सबसे बड़ा खेल है एनुअल इंक्रीमेंट में। एनुअल इंक्रीमेंट इनको मिला 85 रुपीज और एयरफोर्स को मिला 60। ये जो 60 रुपीज हुआ, 25 रुपीज का हर साल कम होता गया, और वहीं पर जो आर्मी थे उनको 70 रुपये मिला, यानी कि हर साल 15 रुपये कम होता गया। यानी कि आपका पे बढ़ता रहा है, बट रिडक्शन मेथड में बढ़ रहा है, ये समझना जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि पे कैलकुलेशन इज नॉट ए रॉकेट साइंस। बहुत आसान है कि हर साल आपका पे बढ़ रहा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू जब सीपीओ क्लर्क की बात किया जा रहा है, हर साल आपको 25 रुपये कम दिया जा रहा है एयरफोर्स वालों को, और आर्मी वालों को 15 रुपये। जब 6 सीपीसी आता है, इनका ग्रेड पे उसी वजह से, क्योंकि इनको हाईएस्ट पे मिल रहा था, इनको एनुअल इंक्रीमेंट हाईएस्ट मिल रहा था, तो हाईएस्ट पे का 40% लेके इनका जो बेसिक पे निर्धारित किया गया तो 2400 ग्रेड पे आया। तो इसी वजह से इनका 2400 ग्रेड पे हो गया, और आर्मी और एयरफोर्स का 2000 ग्रेड पे रहेगा।
इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बोला कि इस चीज को बढ़ाने के लिए, और पार्लियामेंट में जाके बोल दिया कि हाँ हम वो सीपीओ वाला पे दे रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड में अभी तक नहीं दिया है। जब यही चीज आप 7 CBC में आके देखोगे, 7 CBC में सीपीओ क्लर्क को मिल गया पे लेवल 4, और एयरफोर्स और आर्मी क्लर्क को मिल गया पे लेवल 3। यानी कि बेसिक पे मिला उनको 25,500 और आर्मी और एयरफोर्स को मिला 21,700। 21,700 का एनुअल इंक्रीमेंट मिला 651 रुपये, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिला 765 रुपये। यानी हर साल उनको 100 रुपये बेसिक पे में जुड़ना है, और उसका 3% नेक्स्ट ईयर में जुड़ेगा। यानी क्यूमुलेटिवली उनका बेसिक पे बढ़ता गया, और आप क्यूमुलेटिवली आपका बेसिक पे डाउनग्रेडेशन होता रह गया, और ऊपर से ग्रेड पे में मार खा चुके हैं, पे लेवल में मार खा चुके हैं। आपका रैंक स्टेटस, आपका पे, सब कुछ डाउनग्रेडेशन हो चुका है। इसके चलते बहुत सारे केसेस तो हुए हैं, और जिसका हियरिंग 22 मई 2025 को है। ट्रेड रैशनलाइजेशन के ऊपर जो केस हुआ है, उसका फाइनल हियरिंग 22 मई को चल रहा है। लेकिन इसको सेटल करना बहुत बड़ा काम है। अगर ये सेटल नहीं होता है तो 8th CPC में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन इस मुद्दे को उठाएगा, और 8th CPC आपका बात क्यों सुनेगा? सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, कोर्ट है, वहां पर जब आप बोल ही नहीं पा रहे हो पिछले 30-35 साल से, 1970 से लेके 2025 हो गया, यानी 55 ईयर्स में किसी ने भी ये मुद्दे को जुडिशियल रिव्यू में नहीं लेके आ पाए। यही बहुत बड़ा विडंबना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।